हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जैसा आपने अपना टाइम टेबल स्टडी का सेट कर रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के करेंट अफेयर के टॉप 30 प्रश्न करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको करंट अफेयर यानी कि जीके जीए सभी में मिल जाएंगे, चाहे वो पुराने हो या नए। और आपकी तैयारी कितनी है, आपका करंट अफेयर कितना बेहतर हुआ है, इस वीडियो से आप अपने आप को जान सकते हैं। और कितना आपका इन टॉप 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। और एक बात और कि अगर आप पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो जैसा कि ये जो टॉप 30 प्रश्न हैं, हम लोग मात्र 10 या 15 मिनट में ही निपटा देंगे। सिर्फ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे, डिटेल जो है बातें नहीं होंगी उसमें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत टाइम कम है और आप लोगों ने अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया ही होगा। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उसी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर को देखते हैं और ऑप्शंस किस प्रकार से दिए गए हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न हैं वो देखते हैं। तो जैसा कि ये जो प्रश्न है वो बहुत ही बेसिक है और आई होप आप 30 में 30 कर पाएंगे अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो, क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है सारे। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित करने की मंजूरी हाल ही में दी है? देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल या हल्द्वानी? तो सही आंसर की बात कर ली जाए पहले की, तो हल्द्वानी सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे, बहुत ज़्यादा आज डिस्कशन होगा नहीं, और अदरवाइज़ हम लोग डिस्कशन करते हैं। 17वें ग्रुप ऑफ 20 G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इटली के रोम में, ब्राज़ील के पाउलो में, भारत की नई दिल्ली में, इंडोनेशिया के बाली में। तो ये बहुत ही पुराना प्रश्न हो गया है, समझ लीजिए। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इंडोनेशिया की बाली में G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस तिथि को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई? 10 नवंबर 2022, 20 नवंबर 2022, 15 नवंबर 2022 और 25 नवंबर 2022? तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नवंबर 2022 को जो है जनसंख्या 8 अरब हो गई थी। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ने खुदरा बाजार के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा लाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कितने बैंकों को शामिल किया है? 1, 2, 3, 4? सही आंसर की बात कर ली जाए चौथे की, तो जो सही आंसर है वो है चौथा, 4। वो कौन कौन से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। आई होप आपको पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराने प्रश्न हैं लगभग। किस तिथि को भारत में पहली बार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया? 5 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर, 15 नवंबर? तो स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति पर जो है जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया गया है, पाँचवें के सही आंसर की, वो 15 नवंबर हो जाएगा सही आंसर। और आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर को जो है अच्छे से सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको 1 से जो 1.5 साल का करंट अफेयर है उसको आप अपने से समझ लीजिए, सेल्फ स्टडी से आप जितना कर पाएंगे मुझे लगता है बहुत बेहतर है, क्योंकि सेल्फ स्टडीज़ करेंगे तो कन्फ्यूज़न जो है आप खुद से ही सॉल्व करेंगे उनके। तो जब आप खुद के कन्फ्यूज़न खुद से सॉल्व करते हैं तो वो आप बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है और वो भूलता भी नहीं है जल्दी। जैसे कि अगर कोई मैथ का जो है क्वेश्चन हो जाता है, वो नहीं आता है आपको, कहीं अटक जाता है, और जब आप उसको खुद से ढूंढ लेते हैं तो आप उसको अच्छे से रियलाइज़ कर पाते हैं, याद कर पाते हैं। तो वही सारी चीज़ों में है। छठा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? अजंता सरल कमल, मनिका बत्रा, साथियान गनाडा शेखरन और मानव ठक्कर? सही आंसर की बात कर लीजिए छठे की, तो सही आंसर जो पहला हो जाएगा अचंता शरद कमल अचंता। और इन्हें किस पुरस्कार से नवाजा गया है? अगर आपने पढ़ा है और आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करिएगा। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच बहुराष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास मालाबार 2022 के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सारे लगभग युद्धाभ्यास के बारे में बात की थी, बस ऐसे ही मौखिक बात की थी, लिखित नहीं। तो मौखिक ही बातों में हमने सारे, चाहे भारत जापान से हुआ, भारत अमेरिका से हुआ, भारत पाकिस्तान से हुआ, जो युद्धाभ्यास है उन पे हम लोगों ने चर्चाएँ की थी। तो अगर आपको पता है
अदर जैसे भारत अमेरिका के बीच जो मुख्य युद्धाभ्यास होता है, बहुत ज़्यादा जो फेमस है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करिएगा। ऑप्शंस देखने हैं कि आयोजन कहाँ हुआ था, भारत के हिमाचल में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, जापान के योकोसुका में, अमेरिका के अटलांटा में। सही आंसर की बात कर ली जाए 7वें का, तीसरा आंसर जो है सही हो जाएगा, जापान की योकोसुका में। हाल ही में उत्तर पश्चिमी अरब सागर में चले किस बहुराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भारतीय जहाज INS त्रिकंद ने भाग लिया? सी स्वाट फर्स्ट, सी स्वाट सेकेंड, सी स्वाट थर्ड, सी स्वाट फोर्थ। सही आंसर की बात कर ली जाए 8 के, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपने 8 में से अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत 63 देशों की सूची में किस स्थान पर है? बहुत ही आसान है और आपने पढ़ा होगा, 8वीं 10वां 5वां या चौथा। 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसको बिना देखे आप लगा सकते हैं कि इसको 8वीं स्थान मिला है। तो और अदर जो है ये जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें ज़रूर देखें। T20 विश्व कप 2022 कहाँ, ये हमेशा ऐसा होता है कि जो प्रश्न होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, ये हो गया था हमारा। और ये T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व कप 2022 T20 में जो विजेता रहे हैं, 10वें का जो सही आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंबोडियाई राजधानी नोम पेन्ह में आयोजित 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, इनमें से कोई नहीं, जगदीश धनखड़। तो 11वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, जगदीश धनखड़ ये कौन है? इनके बारे में अगर कुछ भी आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें, जिससे पता चले आपको कि आपने कितना तैयारी की है। अगर नहीं पता है तो खुद से सेल्फ स्टडी करें, उनके बारे में गूगल पे खोजें, सर्च करें, और बुक से जहाँ से चाहें, यूट्यूब चैनल से अगर आप चाहते हैं तो उनके बारे में ढूंढें। ऑलरेडी उनके बारे में अपलोड जो है वीडियो तो उसमें बताई जा चुकी हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया? VS नायपॉल, अमर्त्य सेन, प्रोफेसर वेंकीराम कृष्णन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, रामकृष्णन जी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु कैपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी ऑफ स्टैचू, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये जो प्रश्न है बहुत बार कई प्रश्नों में कई एग्जामों में आ चुका है, तो आपने देखा ही होगा। जो सही आंसर है 13 का, वो है आपका पहला, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में अगर आप जानते हैं कुछ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में विश्व कबड्डी महासंघ ने विश्व कप कबड्डी 2025 की मेज़बानी किसे सौंपी है? टोरंटो को, लाहौर को, ढाका को, वेस्ट मिडलैंड्स को। सही आंसर की बात कर लीजिए 14 की, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वेस्ट मिडलैंड्स को जो है मेज़बानी सौंपी गई है 2022 में विश्व कप कबड्डी की। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, MSBT बेंगलुरु। सही आंसर की बात कर ली जाए 15 की, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भोपाल रेलवे स्टेशन जो सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? आसियान में 10 देश कौन कौन से हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये भी बताएं भारत इसमें शामिल है या नहीं। तो कतर, तिमोर लेस्ते, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन तिमोर लेस्ते जो है 11वां सदस्य बना है। $1 ट्रिलियन कमाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है? अमेजन, गंवाने वाली होगा ना, शायद गंवाने वाली है जी, गंवाने वाली। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, मेटा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गंवाने वाली शायद नुकसान हुआ है अमेजन का, तो पहला ऑप्शन 17 का सही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन में रहा। हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वन और वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित गठबंधन में शामिल हुआ है? पेरिस गठबंधन, COP27 गठबंधन, सौर ऊर्जा गठबंधन, मैंग्रोव गठबंधन।
सही आंसर की बात कर ली जाए 18 की, तो जो सही आंसर है वो चौथा मैग्रेव गठबंधन हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया है? असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। सही आंसर की बात कर लीजिए 19 को, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोगों ने बात की थी कि बहुत कम समय में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को, वही कोशिश है। हाल ही में जारी किया गया शुभंकर तूफान और तूफानी किससे संबंधित है? फिट इंडिया स्कूल 2022, खेलो इंडिया खेलो 2022, यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये हाल ही में इस प्रश्न का है, आई थिंक इसमें आ गया है। ठीक है, ये इस प्रश्न का है। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हाल ही में जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए देश का पहला जैविक डेटा केंद्र IBDC का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु, चेन्नई, फरीदाबाद, गांधीनगर। सही आंसर की बात कर जाए 21 की, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फरीदाबाद में। आगे देखते हैं चौथा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश इसमें सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? स्वीडन, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड। 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है स्विट्जरलैंड है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। बलवीर सिंह चौहान, अशोक कुमार माथुर, प्रदीप कुमार मोहंती, ऋतुराज अवस्थी। सही आंसर की बात कर ली जाए 24 की, तो जो सही आंसर है 14 ऋतुराज अवस्थी। 4 ऑप्शन यानी कि सही हो जाएगा, 14 सॉरी 4। ठीक है, 14 नहीं 4। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया। तो 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए, दूसरा ऑप्शन भारत को सौंपी गई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी राज्य मैरीलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? अरुण नायर, अरुणा सिन्हा, अरुणा वर्मा, अरुणा मिलर। 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो मिलर जी हैं उन्होंने ही इस पद को संभाला है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के कैवें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो 50वें, 91वें, 44वें और 48वें। सही आंसर की बात कर ली जाए 27 की, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 50वें जो है ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फोर्ब्स के नवंबर अंक में प्रकाशित 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में किन भारतीय महिला उद्यमी को शामिल किया गया है? सोमा मंडल, नमिता गजल, अलग, उपरोक्त तीनों। 28 के सही आंसर की बात कर लीजिए, तीनों लोगों को किया गया है। इनका पूरा नाम आप जरूर जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो पता कर लीजिए। हाल ही में ICC ने, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आई थिंक यही फुल फॉर्म है, ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में कितने क्रिकेटरों को शामिल किया है? 3, 4, 5 या 2। 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस टीम के साथ G20 के नए लोगों का अनावरण किया है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर फॉर G20, वसुधैव कुटुंबकम। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए 30 के, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपका स्कोर बढ़िया रहा होगा, और जो भी कन्फ्यूजन में रहे हैं ऑप्शंस या क्वेश्चंस के लिए वेरी सॉरी, और आई होप आप उन चीज़ों को सर्च करेंगे और अच्छे से सीख लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।